मूवी की शुरुआत में बताया गया है कि अर्थ पर सारे प्लांट्स खत्म हो चुके हैं और इस वजह से नेचुरल ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। अर्थ पर लाइफ खत्म हो चुकी है। इन सब के बीच सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन सिटी बची हुई है। वहाँ के लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही ऑक्सीजन एक खतरनाक बीमारी का कारण भी बन रही है। फिल्म का मेन कैरेक्टर ईथन है, जिसकी बीवी भी इस बीमारी से ग्रसित है। ईथन अपनी बीवी को बेहतरीन ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। ये ऑक्सीजन एक खास कंपनी बना रही है जिसने लोगों को बचाया है। फिर ईथन को रेजिना नाम की एक महिला बुलाती है, जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीईओ और रिसर्चर है। वो ईथन से कहती है कि ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कहती है कि सिर्फ ईथन ही दुनिया को बचा सकता है। ईथन हैरान हो जाता है। रेजिना ईथन को एक लेबोरेटरी में ले जाती है, जहां उसे एक टाइम मशीन दिखाई जाती है। ये मशीन ईथन के फादर ने बनाई थी। रेजिना का दावा है कि सिर्फ ईथन ही इस मशीन को चला सकता है। ईथन को एक घड़ी दी जाती है जो उसके फादर ने उसे बचपन में दी थी। ये घड़ी ईथन के हाथ में चिपक जाती है। ईथन को बताया जाता है कि एक मैसेज टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर से आया है। ये मैसेज ईथन को 400 साल आगे फ्यूचर में ले जाएगा। वहाँ दुनिया फिर से हरी भरी होगी। प्लांट्स और ऑक्सीजन होंगे और माहौल इंसानों के रहने लायक होगा। ईथन को वहाँ से प्लांट्स और ऑक्सीजन लाना है ताकि प्रेजेंट में लाइफ को बचाया जा सके। ईथन को लगता है कि ये सब एक खेल है और वो जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी बीवी बीमार है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ईथन फ्यूचर में जाएगा तो दुनिया को बचाया जा सकता है। ईथन का दोस्त ज्यूड उसे फ्यूचर में जाने के लिए मनाता है। ईथन मना कर देता है क्योंकि वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता था, जिन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़ दिया था। ज्यूड ईथन को समझाता है कि अगर वो फ्यूचर से प्लांट्स लाएगा तो उसकी बीवी और एनवायरनमेंट दोनों ठीक हो जाएंगे। ईथन की बीवी भी उसे फ्यूचर में जाने के लिए कहती है। आखिरकार ईथन मान जाता है और रेजिना से कहता है कि वो जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी जब उसकी बीवी का इलाज किया जाए। रेजिना मान जाती है। लेबोरेटरी में ईथन को एक सूट दिया जाता है और टाइम मशीन में बैठाया जाता है। मशीन चलाई जाती है और ईथन फ्यूचर में पहुंच जाता है। वहां उसे एक जंगल दिखाई देता है जहां सब कुछ हरा भरा है। ईथन को एक स्केलेटन दिखाई देता है जो उसका ही स्केलेटन है। ये देखकर ईथन डर जाता है। वो एक डिवाइस ढूंढता है जो उसे साइंटिस्ट ने दिया था। स्केलेटन की घड़ी ग्रीन लाइट दिखा रही है जबकि ईथन की घड़ी रेड लाइट दिखा रही है। ये सब देखकर ईथन कंफ्यूज हो जाता है। रात होने पर ईथन आग जलाता है और कुछ जामुन खाता है। ये जहरीले होते हैं। इससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। लैब में ईथन की हालत का पता चलता है और जूड को उसे बचाने के लिए फ्यूचर में भेजा जाता है। जूड ईथन को बचाता है और उसे अपना मिशन पूरा करने में मदद करता है। ईथन और जूड एक दरवाजे को नोटिस करते हैं जहां ईथन का स्केलेटन पड़ा हुआ है। वो अंदर जाते हैं और पता चलता है कि ये वही लैब है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। टाइम मशीन वहां मौजूद है और उन्हें पता चलता है कि 4 घंटे के बाद लैब खत्म हो जाएगी। ईथन एक होलोग्राम खोलता है जहां उसके फादर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। उन्हें जल्दी से ऑक्सीजन और प्लांट्स इकट्ठे करने होते हैं और वापस लौटना होता है। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें पूरा शहर प्लांट्स से ढका हुआ दिखाई देता है, लेकिन हर जगह इंसानों के स्केलेटन पड़े होते हैं। ईथन को पता चलता है कि इंसानों के खत्म होने के बाद शहर का माहौल बदल गया है। ईथन अपने फ्यूचर के घर जाता है और अपनी बीवी के स्केलेटन को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो फ्यूचर डिवाइस की रिकॉर्डिंग चालू करता है और पता चलता है कि ज्यूड उसे मार देगा। ज्यूड ये सुनता है और ईथन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन उसे रोक देता है। ज्यूड खुद को गोली मार लेता है। ईथन जल्दी से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है और सैंपल्स पास्ट में भेज देता है। वो रेजिना की योजना के सबूत भी भेजता है, लेकिन खुद पास्ट में नहीं जाता। इससे रेजिना की योजना फेल हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईथन फ्यूचर में टाइम मशीन को खत्म कर देता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। जब वो लैब से बाहर आता है तो उसे कोई भी स्केलेटन नहीं मिलता। इससे उसे पता चलता है कि पास्ट बदल गया है। उसके इस फैसले ने पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया है। मूवी फ्यूचर की हरियाली के एक सीन के साथ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।